नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी भक्ति में प्रस्तुति में। तो एक साधारण सी बूढ़ी अम्मा जिनकी रोटियां हर दिन भगवान के आशीर्वाद में बदल जाती थी। क्या आपने कभी सुनी है गोकुल की एक ऐसी अनसुनी और चमत्कारी कहानी? गोकुल की गलियों में जब कोई भूखा सोता, बालकृष्ण खुद किसी न किसी रूप में भोजन पहुंचा देते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। एक बूढ़ी अम्मा की साधारण रोटियों में भगवान का आशीर्वाद उतर आया। गोकुल नगरी, हरे खेत, गायों की घंटियां, बच्चों की किलकारियां और चारों तरफ कृष्ण कृष्ण की मधुर गूंज। हर सुबह नंद बाबा के आंगन से माखन की सुगंध फैलती और सारे ग्वाल बाल कान्हा जी के पीछे दौड़ते। गांव के कोने में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, मालती अम्मा। उनके झुर्रियां भरे चेहरे पर भक्ति की शांति थी। हर ना कोई बेटा, ना परिवार, बस एक मिट्टी का चूल्हा और भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति। हर सुबह अम्मा उठकर कहती, हे लड्डू गोपाल, आज तुम्हारे लिए रोटियां बनाऊंगी। 3 रोटियां बनाती, 2 खुद के लिए और तीसरी भगवान को भोग लगाने के लिए। पर उस दिन तीसरी रोटी गायब हो गई। आखिर उसे कौन ले गया? एक दिन अम्मा ने देखा, जैसे ही वह श्री कृष्ण जी को भोग लगाती है, तीसरी रोटी गायब हो जाती है। पहले सोचा शायद कोई बिल्ली ले गई होगी, पर जब ऐसा 3 दिन लगातार हुआ, अम्मा हैरान रह गई। अगली सुबह अम्मा ने ठान लिया, आज मैं देखूंगी कौन मेरे कृष्ण की रोटी ले जाता है। उन्होंने रोटी बनाई, उसे मूर्ति के आगे रख दिया और खुद दरवाजे के पीछे छिप गई। धीरे धीरे कमरे में एक चमक फैलने लगी। मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी और दरवाजे से एक नन्हा बालक अंदर आया। गोरा रंग, पीताम्बरी वस्त्र और हाथ में बांसुरी। अम्मा की आंखें ठहर गईं। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं गोकुल के कान्हा जी थे। बालक मुस्कुराकर बोला, अम्मा भूख लगी है, रोटी मिलेगी क्या? अम्मा कांपती हुई आवाज में बोली, लाला यह तो मैंने कृष्ण के लिए रखी थी। बालक मुस्कुराया, तो क्या मैं तुम्हारा कृष्ण नहीं हूँ अम्मा? अम्मा की आंखों से आंसू झलक पड़े। वह दौड़कर आई और उसके चरणों में गिर गई। कन्हैया, तू ही तो है मेरा गोपाल। कृष्ण बोले, अम्मा तेरी रोटियों में प्रेम है। उस दिन के बाद हर रोज जब अम्मा भोग लगाती, बाल कृष्ण स्वयं उनके घर आते, रोटियां खाते, बातें करते और फिर बांसुरी बजाते हुए चले जाते। गांव वाले सोचते अम्मा पागल हो गई है, रोज किसी से बातें करती है। पर अम्मा जानती थी उनके गोपाल जी ही तो हैं जो रोज आते हैं। पर एक दिन गोकुल में ऐसा तूफान आया कि अम्मा की भक्ति की परीक्षा हो गई। गांव में अकाल पड़ा, बारिश रुक गई, गायों का दूध सूख गया, अन्न के दाने भी खत्म होने लगे। अम्मा के घर में भी बस 2 मुट्ठी आटा बचा था। उन्होंने सोचा 2 रोटियां बनाऊंगी, एक खुद खाऊंगी, एक कृष्ण को दूंगी। पर तभी एक भूखी गाय दरवाजे पर आ खड़ी हुई। अम्मा मुस्कुराई, चल बेटी पहले तू खा ले। उन्होंने सारी रोटियां गाय को खिला दी और अम्मा भूखी सो गई। लेकिन उस रात जो हुआ उसने गोकुल को चमत्कार दिखा दिया। अम्मा भूखी सो गई। कमरे में दीपक टिमटिमा रहा था, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कान्हा जी, आज तेरे लिए रोटी नहीं बना पाई, मुझे क्षमा कर देना। धीरे धीरे नींद में खो गई। तभी कमरे में माखन और तुलसी की अद्भुत सुगंध फैली। अम्मा ने आंखें खोली, देखा वही नन्हा बालक खड़ा था, हाथ में वही रोटियां थी जो उन्होंने गाय को खिला दी। कृष्ण मुस्कुराए, अम्मा तेरा दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता, देख मैं वही रोटियां लेकर आया हूँ। अम्मा रो पड़ी, प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं था। कृष्ण बोले, प्रेम ही सबसे बड़ा दान है अम्मा, और तेरी भक्ति मेरे लिए साक्षात प्रसाद है। सुबह हुई, अम्मा ने दरवाजा खोला तो आंगन में सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। जहाँ कल सूखी मिट्टी थी, वहाँ अब गेहूं के सुनहरे दाने उगाए थे। रोटियों की खुशबू पूरे गोकुल में फैल गई। गांव वाले दौड़े, बोले, ये कैसा चमत्कार, भगवान खुद आए क्या? गांव के लोग दौड़कर आए। आंगन में अन्न के ढेर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अम्मा बोली, मेरे कान्हा ने कहा था प्रेम से जो दिया जाए वही सबसे बड़ा प्रसाद बनता है। गोकुल में फिर से हरियाली लौट आई। गाय दूध देने लगी और बारिश भी होने लगी। उस दिन कृष्ण ने पूरे गोकुल को सिखाया, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो प्रेम से देता है मैं उसे 100 गुना लौटा देता। अम्मा की रोटियां
अभी भी भगवान के भोग में मानी जाती हैं। हर साल गांव में अम्मा रोटी उत्सव मनाया जाता है, जहां गरीबों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। कभी कभी साधारण कर्मों में असाधारण आशीर्वाद छिपा होता है। अम्मा की रोटियां सिर्फ आटा और पानी नहीं थी, वह प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रसाद थी। क्या आप भी मानते हैं कि भगवान हर रूप में आते हैं? कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही अनसुनी भक्ति कहानी सुनते रहिए। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।